कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों, पहले वीडियो में आपने देखा जिसमें हमने उदारवादी शासन व्यवस्था के बारे में बताया हुआ है। अब इस वीडियो में हम एक ऐसी शासन व्यवस्था के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको इतिहास के अंतर्गत रूढ़िवादी शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। बच्चों, रूढ़िवादी शासन व्यवस्था सन 1815 ईस्वी में आई और इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हम पाते हैं कि यह रूढ़िवादी शासन व्यवस्था स्वतंत्रता की घोर विरोधी है, यानी यह स्वतंत्रता की पक्षधर नहीं है। उदारवादी शासन व्यवस्था में स्वतंत्रता पर जोर दिया गया है, जबकि यह रूढ़िवादी शासन व्यवस्था स्वतंत्रता की पक्षधर नहीं है। मसलन यह जो रूढ़िवादी शासन व्यवस्था है वह जनता को आज़ादी देने के पक्ष में नहीं है और वह हर उस बिंदु का विरोध करती है, यह हर उन बातों का विरोध करती है जो स्वतंत्रता से संबंधित है। जो लोग स्वतंत्रता के पक्षधर होते थे उसका यह घोर विरोधी करती है। जो रूढ़िवादी शासन व्यवस्था में हम देखने को पाते हैं यह उदारवादी शासन व्यवस्था के ठीक विपरीत है। मसलन उदारवादी शासन व्यवस्था में हम संविधान की मांग करते हुए पाते हैं, जबकि जो 1815 ईस्वी में रूढ़िवादी शासन व्यवस्था आई हुई थी वह संविधान की घोर विरोधी है। यह जो रूढ़िवादी शासन व्यवस्था है वह प्रेस को आज़ादी देने के पक्ष में भी नहीं है। मसलन यह चाहती है कि प्रेस को नियंत्रण में रखा जाए, उसको स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। वह हर तरह की स्वतंत्रता के विरोधी है, चाहे वह संपत्ति में स्वामित्व के अधिकार की बात हो। यह राजतंत्र की समर्थक रूढ़िवादी शासन व्यवस्था हमेशा से रही है और जो लोग भी स्वतंत्रता के पक्ष में आवाज़ उठाते थे यह रूढ़िवादी शासन व्यवस्था के समर्थक लोग उनको दबाने का प्रयास करते रहे। तो इस तरीके से बच्चों हम दोनों वीडियो के अंतर्गत रूढ़िवादी शासन व्यवस्था और उदारवादी शासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन किए।